श्याम नगर के लोग सुकून से सोए हुए थे कि अचानक उनके घरों पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। सब लोग खौफ के मारे घरों से निकलकर भागने लगे। सब लोग डरे हुए थे कि एक भयानक आवाज सुनाई दी। ए लोगो, मैं कई रोज से भूखा हूं। अगर सुबह तक मुझे मवेशी दे दो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारा सारा गांव तबाह कर दूंगा। आवाज सुनकर गांव के चौधरी ने लोगों से सब गांव वालों को जमा किया और मशवरा किया कि हम सब गांव वाले मिलकर रोज कुरान निकालेंगे। वो अपने मवेशी पहाड़ के नीचे लेकर जाएगा और उसकी भूख मिटाएगा। सब लोगों ने हामी भर ली कि ठीक है। पहले दिन चौधरी ने खुद अपने 2 बैल पहाड़ के नीचे ले जाकर रस्सी से बांध दिए और फिर रस्सी खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। लोग हैरान और परेशान देख रहे थे कि ये कौन सी आफत है हम पर जो नाजिल हो गई है और हम किस गुनाह में पकड़े गए हैं। सब लोग अपने अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। अगले दिन फिर पत्थर बरसना शुरू हो गए और आवाज सुनाई दी। लोगों, सुबह 7 बजे तक अपने मवेशी मेरे हवाले कर दिया करो, वरना तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। एक शाम मेरे 2 दोस्त हमारे गांव की खूबसूरती देखने आए। उन्होंने मुझे कहा कि अख्तर, अपना गांव दिखाओ। मैंने उन्हें सारे गांव की सैर करवाई और वो रात मेरे घर में ही क़याम पजीर हुए। सुबह होते ही मुझे पहाड़ पर जाने का कह रहे थे कि चलो पहाड़ पर चलते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया और उनको बहुत समझाया कि पहाड़ पर मत जाना, लेकिन वो नहीं माने। वो मुझसे ये कहकर चले गए कि अख्तर, तुम तो बहुत ही डरपोक हो, लेकिन हम नहीं, हम वहां जाके ये राज भी फाश करेंगे और तुम्हारे गांव को इस मुसीबत से निजात भी दिलाएंगे। वो खूनी पहाड़ की तरफ जाने लगे। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं उनको दुआएं देने लगा कि वो खैरियत से वापस आ जाएं। अल्लाह ताला उनको जिंदा सलामत वापस ले आए। इसी तरह पूरा दिन मेरा डर डर कर गुजर गया, वो वापस आएंगे या नहीं, कहीं वो उस बला की नजर ना हो जाएं। शाम के साए ढलने लगे, लेकिन मेरे दोस्त साजिद और नवाज नहीं आए। मैंने जाकर चौधरी से कहा कि मेरे 2 दोस्त आए हुए हैं गांव की सैर करने के लिए, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने और खूनी पहाड़ पर उनका राज फाश करने के लिए चले गए। अब रात हो गई है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। चौधरी ने मेरे साथ 5-6 नौजवानों को तैयार किया और बोले कि बेटा जाओ और खूनी पहाड़ पर इधर उधर उसके दोस्तों को तलाश करो। वो जाने के लिए फौरी तैयार हो गए। मेरे दिल को कुछ हौसला हुआ। वो कहकर गए थे कि हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब वापस लौटेंगे, लेकिन न जाने क्यों मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे दोस्त जिंदा नहीं हैं। मेरी हालत देखकर चौधरी साहब ने कहा कि बेटा, अल्लाह ठीक करेगा, मायूसी गुनाह है, तुम परेशान ना हो, वो ज़रूर जिंदा वापस लौटेंगे। उनका हौसला पाकर मुझे कुछ सुकून हुआ और मैं घर आ गया। अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी और थोड़ी देर तक जारी रही। फिर आवाज़ आई, ए लोगो, तुम मुझे ख़त्म करने के लिए अपने आदमी क्यों भेज रहे हो? तुम इनकी जवानियों से क्यों खेल रहे हो? तुम सिर्फ मेरे लिए अपने मवेशी रस्सी से बांध दिया करो, फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने अपने दोस्तों इमरान, रेहान और वक़ास से कहा कि अब बहुत हो गया, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद जाकर आज और अभी खूनी पहाड़ का खेल ख़त्म करके आता हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ देने का फ़ैसला कर लिया और हमने ज़रूरी सामान इकट्ठा करके सुबह जाने का फ़ैसला किया। रात जो बाकी थी सब दोस्तों ने हमारे घर गुजारने का फ़ैसला किया। हम पूरी रात खूनी पहाड़ के बारे में सोचते रहे। वो दिन याद आने लगे जब हम इसी पहाड़ पर जाकर शहद ढूंढने, बकरियां वगैरह चराते हुए बहुत मज़े करते थे। वो सारे रंगीन नज़ारे मेरे जहन में घूम रहे थे। सुबह की अजान मौलवी साहब ने दी। हम उठकर सुबह का वज़ू किया और मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज पढ़कर मौलवी साहब से थोड़ी देर बातें की और अपने मकसद की कामयाबी के लिए दुआएं की। 9 बजे हमें अपने मिशन पर जाना था और 8 बजे वक़ास ने कहा कि यार अख्तर, क्यों ना हम चौधरी साहब को भी बता दें कि हम खूनी पहाड़ पर जा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है वक़ास, आज तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर बात की है, वेल डन, चलो चलते हैं चौधरी साहब के डेरे पर। फिर हम वहाँ गए और देखते ही वो बोले, खैरियत तो है? हमने कहा, इतने जवान खूनी पहाड़ के हाथों मारे ना जाएं, जो हम सब से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हम दोस्तों ने मिलकर सोचा है कि आज 9 बजे हम जाकर देखेंगे कि खूनी पहाड़ का क्या किस्सा है। वो किस्सा ख़त्म करके आएंगे ताकि गांव वाले सुकून का सांस ले सकें। चौधरी जी बोले, वक़ास, तुम लोगों में अभी जवानी का खून दौड़ रहा है और तुम्हारी जवानी उरूज पर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कुछ हो जाए। हमने चौधरी को यकीन दिलाया कि हमें कुछ नहीं होगा जनाब, आप सिर्फ हमें इजाज़त दें। लेकिन चौधरी ने हमें मना किया
और खूनी पहाड़ पर जाने से रोक लिया। चौधरी साहब के मना करने पर इमरान और एमडी ने अपने अपने घर वापस चले गए। मैं और वकास लेबोरेटरी में आ गए और उसी पहाड़ के बारे में सोच रहे थे कि मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम किसी इल्म वाले से मिलें और इसको सारी सूरत हाल से आगाह करें और गांव वालों की मदद के लिए इनको आमादा करें। इतने में वकास ने मुझे सोचों की दुनिया से निकाला और बोला, यार अख्तर, बहुत गहरी सोचों में डूबे हुए हो। मैंने कहा, यार क्यों ना हम किसी इल्म वाले से मिलें, शायद वही हमारी कोई मदद कर सके। वकास को प्यार से विकी बोलते थे। विकी ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है और हम अभी जाकर चौधरी साहब से बात करते हैं और कल शहर रवाना हो जाएंगे ताकि जल्द अज जल्द इस खूनी पहाड़ का खात्मा हो सके। हमने जाकर चौधरी साहब से बात की तो वो बोले कि बेटा, ये काम तो जल्द अज जल्द करना चाहिए। शाबाश, कल सुबह तुम मेरे घर आना, तुम्हें शहर छोड़ने का बंदोबस्त मैं करूंगा और वापस भी मैं ही लेके आऊंगा। हम चौधरी साहब से इजाज़त लेकर वहाँ से निकल रहे थे। रास्ते में वकास ने कहा कि यार अख्तर, 10 दिन बाद तो सर्कस लगनी है और वो तो इसी पहाड़ के ऊपर होती है। मैंने कहा कि हम 10 दिन से पहले ही किसी बाबा जी को लेकर जल्दी से इस गांव में आ जाएंगे ताकि इस गांव में लगी आग को ख़त्म कर सकें। फिर तुम सर्कस में मौत के कुएं में बाइक चलाना और मज़े करना। सारी रात हमारी आंखों में गुजर गई और फिर सुबह खूनी पहाड़ के लिए कुरान निकलना था जिसमें हमारा नाम आया। हमने अपने एक बैल और एक बकरी खूनी रस्सी के साथ बांध दी और फिर हम चौधरी साहब की गाड़ी में शहर की जानिब निकल गए। अभी हम रास्ते में ही थे कि हमें एक बुजुर्ग ने रोकने का कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बुजुर्ग बाबा ने हमें सलाम किया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, हम शहर से किसी आमिल बाबा को लाने जा रहे हैं जो हमारी मदद कर सके। तो बाबा जी बोले, बेटा किसी की मदद तो मैं भी कर सकता हूँ और ऐसी मदद करूँगा कि आप लोगों की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वकास ने कहा, बाबा जी आप हमारी मदद करेंगे? तो बाबा जी ने इस्बात में सर हिलाया। लेकिन कैसे बाबा जी? तो बाबा जी बोले, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं भी एक चुड़ैल और जिन को कैद करके आ रहा हूँ। मैंने कहा, फिर बाबा जी आप हमारे साथ हमारे गांव चलें, हमारी भी परेशानी ख़त्म करें। वकास ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी मोड़ो, हमारा काम तो यही हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और हम बाबा जी के साथ वापस अपने गाँव को जाने के लिए रास्ते पर चल पड़े। बाबा जी ने कहा, बेटा अब तुम लोग बेगम हो जाओ और सारा काम मुझ पर छोड़ दो। अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दी है कि मैं दुखी इंसानियत की मदद कर सकूं और मुझे दुखी इंसानियत की खिदमत करके बहुत खुशी महसूस होती है। अगले 1 घंटे में हम गांव में चौधरी के घर पर थे। बाबा जी चौधरी साहब से मिले। बाबा जी ने दोपहर का खाना खाकर कहा, अब मैं आराम करता हूँ। बाबा जी ने मुझे असर की अजान के वक्त उठा देना। असर की अजान के वक्त हमने बाबा जी को उठाया। बाबा जी ने गुस्ल किया और नमाज पढ़ने के लिए हमारे साथ मस्जिद में चले गए। नमाज पढ़कर हमने थोड़ी देर मौलवी साहब से खूनी पहाड़ के बारे में बातचीत की और बाबा जी के बारे में बताया। फिर चौधरी साहब के डेरे पर चले आए। बाबा जी हमसे सफ़ेद रस्सी, चूना और खंजर मंगवाया और कहा कि मुझे ऐसे कमरे में तन्हा छोड़ दो जहाँ कोई आदमी ना आए। मैं मगरिब तक मालूम कर लूँगा कि ये कौन है, क्या है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। चौधरी साहब ने बाबा जी को कमरे में भेज दिया और बाबा जी अपने काम में मसरूफ़ हो गए और हम चौधरी साहब से बाबा जी के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। बाबा जी मगरिब की अजान के साथ ही कमरे से बाहर निकले। उनकी आंखों में हैरत थी। हमने पूछा, बाबा जी क्या हुआ? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और कहा कि पहले नमाज पढ़ लें, फिर आराम से बात करेंगे। मगरिब की नमाज पढ़ी और वापस चौधरी साहब के डेरे की तरफ आ गए। आगे बाबा जी ने आंखों में हैरानी भी जाहिर की, परेशानी भी। बाबा जी से पूछा कि क्या बात है? बाबा जी आप परेशान हैं? तो बाबा जी बोले कि मेरे इल्म में नहीं कि इस पहाड़ पर कोई और ना हो। आज नमाज इशा पढ़कर मैं खुद इस पहाड़ पर जाऊंगा ताकि असल हकीकत का पता चल सके। हमने चौधरी साहब के डेरे पर बाबा जी को खाना खिलाया। इतने में इशा की अजान होने लगी। हम सब ने नमाज अदा की और बाबा जी ने अपना कुछ ज़रूरी सामान लिया और पहाड़ी की तरफ चल दिए। हम बाबा जी को छोड़ने के लिए पहाड़ी तक आए। पहाड़ी के करीब पहुंचकर बाबा जी ने कहा कि अब तुम जाओ और ख़ुद पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। हमने बाबा जी की कामयाबी के लिए दुआ की और वापस वकास के घर चले गए। वहाँ पर केबल लगी हुई थी और वहाँ पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था। मैच बड़ा सनसनीखेज था और इंडिया के हक़ में जा रहा था, लेकिन अब्दुल रज़ाक के छक्कों की वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया। मैच के बाद हम बाबा जी के बारे में बातें करते करते नींद की वादी में चले गए और हम सो गए। सुबह फजर की अजान के वक्त वकास की आंख खुली और उसने मुझे थप्पड़ मार कर कहा, मिस्टर उठो, घोड़े बेचकर सो रहे हो, नमाज नहीं पढ़नी? उसके थप्पड़ों की वजह से मैं हड़बड़ा कर उठा। कहा, सोने भी नहीं देते गधे। वकास ने मुझसे कहा कि उल्लू उठो, नमाज का वक्त हो गया है।
नमाज पढ़ने चलें। फिर मैं उठा और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद रवाना हो गए। फजर की नमाज पढ़कर हम वापस घर आए। वकास की अम्मी ने हमको नाश्ता दिया और फिर हम चौधरी के डेरे पर जाकर बाबा जी का इंतजार करने लगे। पूरा गांव इकट्ठा था ताकि बाबा जी आएं और हम उनसे खुशखबरी सुने। बाबा जी ने हमें 8 बजे का टाइम दिया था कि 8 बजे में वापस पहुंच जाऊंगा। 8 बजने में कुछ टाइम बाकी था। मैंने सोचा पहाड़ के नीचे चले जाएं बाबा जी को लेने के लिए। हम गांव के कुछ लड़के मिलकर फूलों के हार लिए पहाड़ी की तरफ चल दिए। 8 बजे बाबा जी नहीं आए और टाइम गुजरता रहा। हम इंतजार करते रहे और 9 बज गए। बाबा जी का इंतजार करते हुए हमारी आंखें सफ़ेद हो गईं। आखिरकार हमने 9:30 बजे चौधरी साहब के डेरे की तरफ वापसी की राह ली। हमने चौधरी साहब से कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि गांव के कुछ जवानों को लेकर पहाड़ी पर चले जाएं। ऐसा हो कि बाबा जी भी वहीं हों। चौधरी साहब हम पर गुस्सा हुए और बोले, ऐसे ऑल फॉल अपने मुंह से ना निकाला करो। वो इल्म वाले हैं, वो शैतानी दुनिया को ख़त्म करके ही आएंगे और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए। हमने घर जाकर गेंद बैट निकाला और करीबी गांव की तरफ चले गए और वहां से वापस आकर खाना खाया। चौधरी साहब से बाबा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि उनका तो कुछ अता पता नहीं चला। हमने बाबा जी का पता लगाने का प्रोग्राम बना लिया और जब पहाड़ी पर गए तो हमको बाबा जी मुर्दा हालत में एक जगह पड़े हुए दिखाई दिए। उनका मुर्दा ढांचा देखकर वकास फौरी गांव की तरफ भागा और गांव वालों को उनके मरने की खबर कर दी। तमाम गांव वाले जमा होने लगे और फिर उनकी लाश लेकर गांव चले गए। फिर गुस्ल देकर उनको दफन कर दिया गया। गांव के हर आदमी के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। कुछ तो गांव छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर सब ने मशवरा दिया कि शहर जाकर किसी बड़े इल्म वाले को लेकर आते हैं और अगले दिन हम लोग चौधरी के साथ शहर रवाना हो गए। शहर जाकर हमने देखा कि एक जगह बहुत हुजूम है। चौधरी साहब ने वकास से कहा कि जाकर देखो वहाँ क्या हो रहा है। वकास ने जाकर देखा, एक बोर्ड पर लिखा हुआ था इल्म नजूम के माहिर। उसके हाथ में एक तोता था और वो तोता फाइलें निकालता था। वकास ने उसे वापस आकर कहा कि वहाँ पर कोई बाबा है, शायद वो हमारा काम कर सके। हम गाड़ी से उतरकर बाबा जी के पास गए। चौधरी साहब ने बाबा जी को सलाम किया और पूछा कि ये चक्कर क्या है। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि ये तोता ज़िंदगी की फ़ाइलें निकालता है। तो हम चौधरी साहब ने कहा कि मेरी भी ज़िंदगी का फ़ाल निकालें। बाबा ने कहा कि इस तोते को 5 रुपए देने पड़ते हैं फ़ाल निकालने के लिए। तो चौधरी साहब ने तोते को 5 रुपए दे दिए। तोते ने 5 रुपए लेकर चौधरी साहब की फ़ाल निकाली तो चौधरी साहब ने खुद तोते से फ़ाल की पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ था कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम माला माल हो जाओगे। चौधरी साहब ने उसकी बात को ऐसे ही समझा और फिर कहा, चलो यहाँ से टाइम ज़ाया करने वाली बात है, जाकर किसी इल्म वाले को तलाश करते हैं। हमें आमिल को तलाश करते करते रात हो गई। हमने चौधरी साहब के फार्म हाउस में रात गुजारी और अगले दिन हमने नाश्ता किया बाजार से और अभी हम होटल में ही बैठे हुए थे कि बैरे ने अखबार ला कर दिया और हमारे सामने रख दिया। चौधरी साहब ने कहा कि अखबार में भी बड़े बड़े आमलों के बारे में लिखा हुआ होता है, शायद अखबार में हमारी मुश्किल का हल हो। चौधरी साहब अखबार देख रहे थे कि खुशी से उनकी चीख निकल गई। बोले, अख्तर तुमको याद है ना कि कल बाबा ने कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम माला माल हो जाओगे, और उस बाबा ने सच कहा था। आज मेरा पूरे 2 करोड़ का बॉन्ड निकला है और हमारा मसला भी वही बाबा जी हल कर सकते हैं। चलो बाबा जी को देखते हैं। हम होटल का बिल अदा करके बाबा जी की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद हम बाबा जी के पास बैठे हुए थे। चौधरी साहब तो बाबा जी के पैरों में गिर गए और बोले कि बाबा जी आप ही मेरे पीरो मुर्शिद हो, मेरे सब कुछ आप ही हो। प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे गांव चलें। मेरे गांव पर आफत नाजिल हो गई है, आप मेरी मदद कर सकते हैं, सिर्फ आप। नजूमी बाबा ने पूछा, क्या हुआ है तेरे गांव में? तो जवाब में चौधरी साहब ने सारा वाक़या सुना दिया। तो बाबा जी बोले, ठीक है चलो चलते हैं। नजूमी बाबा ने अपना सारा सामान इकट्ठा करके उसे एक काले रंग के कपड़े में लपेट दिया और कपड़ा मुझे पकड़ा दिया। हम गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ रवाना हो गए। चौधरी साहब रास्ते में इल्मे नजूम बाबा को अपने गांव पर पड़ी आफत के बारे में ब्रीफ करते रहे। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम शाम को नुक्कड़ की खूबसूरत वादी में दाखिल हो गए। हर तरफ सरसब्ज खेत और सड़क के किनारे लगी घास और दरख्त हमारा पुरजोश इस्तकबाल कर रहे थे। शाम नगर में जब बंदा दाखिल होता है तो लगता है कि कालाम में आप दाखिल हो गए हैं। हमारे गांव के लोग बहुत इज्जत करने वाले और खुश अखलाक हैं, पर गांव पर नाज़िल इस मुसीबत की वजह से हर चेहरा गम में निढाल और थका थका नजर आता है।
ہم نے گاؤں جا کر نجومی بابا کو چودھری صاحب کے ڈیرے پر دن کا کھانا کھلایا اور نجومی بابا نے کہا کہ اب میں 2 سے 3 گھنٹے آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر شام کو خونی پہاڑ کے بارے میں معلوم کروں گا۔ ہم نے بابا کو آرام کے لیے بھیج دیا اور خود بھی آرام کے لیے چلے گئے۔ شام کو بابا نے کہا کہ میں ایک عمل کروں گا، لیکن یہ عمل پہاڑوں پر جا کر کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کیا چکر ہے۔ ہم نے بابا جی کو پہاڑوں پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بابا جی نے بتایا کہ یہ عمل 7 گھنٹوں کا ہے اور عمل پورا کرنے کے بعد میں ادھر ہی سو جاؤں گا۔ صبح کر میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ ہم بابا جی کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ میں اپنے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا کہ میرے نمبر پر قریبی گاؤں کے ایک لڑکی کی کال آئی۔ اختر، ہم نے میچ لگا رکھا ہے اور تم ہماری طرف سے کھیلو گے، کل 11 بجے آ جانا۔ صبح سویرے ہی مولوی صاحب نے بتایا کہ بابا نے بتایا ہے کہ اس گاؤں پر بہت بڑی آفت نازل ہونے والی ہے۔ وہ ایک بھیانک سایہ ہے، لیکن ابھی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس گاؤں پر اتر کر خون خرابہ کرے۔ اس کا حل یہ بتایا ہے کہ وہ 33 دن کا چلہ کریں گے۔ وہ ٹھیک 37ویں دن بعد اس گاؤں کو تباہ کر دے گا۔ ہم خوف سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ ہم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، لیکن مولوی صاحب نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بابا جی 33 دن بعد اس کو ختم کر دیں گے اور پھر ہم سکون کا سانس لیں گے۔ مولوی صاحب سے اجازت لے کر ہم لوگ اپنے کاموں میں مست ہو گئے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد ہم کو سڑک کے کنارے ایک لڑکی کی لاش ملی۔ ہم نے لاش کو سیدھا کیا تو وہ لاش ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی زکیہ کی تھی۔ زکیہ اور اس کے ابو 3 سال پہلے گاؤں میں شفٹ ہوئے تھے۔ زکیہ کے ابو بہت اچھے انسان تھے۔ ہم لوگ گاؤں چلے گئے۔ ایک لڑکے کو ہم نے لاش کے پاس ہی چھوڑا اور خود گاؤں والوں کو لے کر آئے اور زکیہ کی لاش کو گاؤں لے گئے۔ اس کی لاش کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا پیٹ کاٹا گیا تھا اور اس کے گردے، دل اور معدہ نکال لیا گیا تھا۔ زکیہ کو غسل دیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ سب لوگ ہی اس کی موت کی وجہ سے بہت خوفزدہ تھے اور کچھ تو چودھری صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ چودھری نے کہا کہ صبح جا کر نجومی بابا سے بات کریں گے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ قتل اس درندے نے نہ کیا ہو، کسی اور کا کام یا واردات ہو۔ بڑی مشکل سے ہم نے رات گزاری۔ صبح ہم نے چودھری صاحب کے ساتھ جا کر نجومی بابا کو سارا واقعہ سنایا اور نجومی بابا نے کہا کہ میں 1 منٹ میں پتہ کرتا ہوں۔ نجومی نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھول کر اس نے ہمیں دیکھا اور کہا کہ اس درندے کے پاس بہت طاقت آ چکی ہے، وہ زمین پر اتر کر انسانی خون پی سکتا ہے، لیکن میں بہت جلد اس کی شیطانی طاقت کو ختم کر دوں گا۔ تم لوگ جاؤ اور میرا عمل کرنے دو۔ ہم لوگ واپس گاؤں آ گئے۔ سب لوگوں نے مغرب سے پہلے اپنے ضروری کام نمٹا کر اپنے گھروں تک ہی محدود ہو گئے، کیونکہ ڈر کی وجہ سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ عشاء کے وقت مجھے ایک دل خراش آواز سنائی دی۔ بھاگ کر باہر گلی میں آیا تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ ادھر ادھر پورے گاؤں میں گھومتا رہا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر میں اپنے بستر پر آ گیا۔ میں اپنے گاؤں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہمارے سے کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے نیند آ گئی۔ رات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رونے کی آواز سے میری آنکھیں کھلی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور منہ ہاتھ دھو کر ساتھ والے گھر میں جہاں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو میرا دل ہل کر رہ گیا کہ چچا اشرف کے بیٹے ساجد کی لاش چارپائی پر پڑی تھی اور چچا اشرف رو رو کر نڈھال ہو رہے تھے۔ ساجد کی لاش بھی اسی جگہ سے ملی تھی جہاں زکیہ کی لاش ملی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی نمبر 2 لکھا ہوا تھا۔ ساجد کو دفنانے کے بعد گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب روز مغرب کے بعد گاؤں کے جوان لڑکے پہرا دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سب کیا چکر ہے، اور اتنے میں نجومی بابا بھی آ گیا۔ اس کی تسلی سے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مغرب کے وقت میں اپنے گھر سے نکل گیا اور مجھے بھی پہرا دینا تھا۔ ہم پہرا دینے والے 12 لڑکے تھے۔ ہم نے 6 کا گروپ بنا لیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ ہمارے پہرا دینے والوں کو جواد نے صبح اذان کے وقت اکٹھا کیا اور ہم لوگ نماز پڑھنے چلے گئے۔ پوری رات جاگ کر گزارنے کی وجہ سے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ 1 گھنٹہ سونے کے بعد امی کی آواز سنائی دی تو میں اٹھ گیا۔ پتہ چلا کہ فائقہ غائب ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ہم لوگ فائقہ کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے، لیکن وہ کہیں بھی ہم کو نہیں ملی۔ چودھری صاحب نے ہم کو ڈانٹا کہ ہم کیسا پہرا دے رہے تھے کہ لوگ گھروں سے غائب ہو رہے ہیں۔ وہ اب جس کو بھی مارتا اس پر نمبر دے دیتا۔ اب تک اس نے 10 لوگ قتل کر دیے تھے، 5 غائب تھے۔ ایک دن میں ڈیوٹی دینے کے بعد سو رہا تھا کہ نبیلہ نے مجھے جگایا اور کہا، اختر تم اتنے آرام سے سو رہے ہو؟ ادھر میرا بھائی نماز کے بعد سے غائب ہے، جاؤ جا کر میرے بھائی کا پتہ کرو۔
उस वक्त मेरी नज़रों के सामने ना आना जब तक तुम मेरे भाई को ढूंढ नहीं लेते। मैंने अपने दोस्तों को साथ लिया और उसकी तलाश को निकल खड़ा हुआ, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। उसकी तलाश में हम लोग शहर तक भी जा पहुंचे। हर जगह हमने उसकी गुमशुदगी का ऐलान करवाया, लेकिन वो हमें नहीं मिला। आखिर एक शख्स ने हमें मशवरा दिया कि तुम लोग सब मिलकर आयतुल कुर्सी की तावीज़ अपने अपने गलों में पहन लो, रखो, अल्लाह के सिवा कोई भी ताकतवर नहीं है, तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि खुदा से बालातर कोई नहीं। हम लोगों ने ऐसे ही किया और पूरे गांव वालों को मौलवी साहब ने तावीज़ बना कर दिए। सभी ने पहन लिए और अपने घरों में भी लटका दिए और फिर पहरा देने लगे। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज हमको कोई भी ऐसी मौत वाली या गायब होने वाली खबर नहीं मिली। इसी खुशी में पूरे गांव वाले ग्राउंड में जश्न मना रहे थे कि एकदम पत्थरों की हम पर बारिश शुरू हो गई। ये मंजर देखते ही हम लोग भागकर घरों को निकल पड़े। हमको आवाज़ सुनाई दी, ऐ गांव वालों, तुम लोगों ने आज मेरा हिस्सा क्यों नहीं दिया? जल्दी से एक बैल मेरे हवाले कर दो। हर बात पर जोर आ रहा था जिसे वो बहुत गुस्से में हो। मैंने हिम्मत की और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है और हो रहा है, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, अब तो हमारे माल मवेशी भी खत्म हो गए हैं। उसकी फिर आवाज़ सुनाई दी, ज़्यादा चालाक नहीं बनो, मुझे बस वक्त पर अपनी खुराक चाहिए और बस। आज मवेशी देने की बारी वकास की थी। वकास ने अपना बैल पहाड़ के नीचे ले जाकर रस्सी से बांध दिया और वो बैल इसी तरह खुद ब खुद उठना शुरू हो गया। मैंने बैल को टांगों से पकड़ लिया और वकास को कहा कि अल्लाह हाफिज़, अपने दोस्त के लिए दुआ करना, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। वकास ने कहा कि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन देर हो गई थी। मैं बैल के साथ साथ ऊपर उठता गया और ज़ोर से वकास को बोला कि विकी, मेरा इंतज़ार करना, खुदा के लिए ऊपर मत आना। थोड़ी देर में ऊपर से दो बड़े बड़े हाथ आए। मैं डर कर साइड पर छलांग लगा दी। बैल उसके हाथों में चिड़िया की तरह लग रहा था। मैंने देखा मेरे सामने 20 फीट लंबा और तकरीबन 6 फीट चौड़ा खड़ा था। उसे देखकर खौफ से मैं कांपने लगा और मेरे पसीने छूट रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और उसकी टांग पर दे मारा। वो अपनी जगह से टस से मस न हुआ और बोला, वाह भाई वाह शहजादे, तुम तो बड़े बहादुर, मुझे देखकर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तक जो भी यहाँ आया है वो मुझे देखकर बेहोश हो जाता है और वो सब मेरी कैद में है। मैंने उनको झोंपड़ी में बंद किया हुआ है और रोज़ मैं उनको भी खाता हूँ। मैंने डर से उससे पूछा कि तुम कौन सी मखलूक हो और ऐसे क्यों कर रहे हो? वो बोला, मैं भी तेरे जैसा इंसान ही हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून के लिए आया था। हम जंगल में घूम फिर रहे थे कि एक पौधे के फूल मुझे बहुत पसंद आए। मैंने एक फूल को तोड़कर उस फूल को एक पत्ती को तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया तो मेरी ऐसी हालत हो गई। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान सा रह गया। वो बहुत खौफनाक लग रहा था। आप खुद ही अंदाज़ा करें कि मैं उसके मुकाबले में हाथ के अंगूठे जैसा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम इंसान ही हो? तो उसने कसम लेकर कहा कि इंसान ही हूँ। उसने कहा, मेरी एकदम बिगड़ती हालत देखकर मेरी बीवी भी डर कर और खौफ से मर गई। अगर मैं पूरे गांव वालों के सामने जाऊं तो हो सकता है कि कई लोग मुझे देखकर ही मर जाएं। मैं उसकी बातें भी सुन रहा था और डर भी रहा था और बोला, मैं दोबारा उसी हालत में आ सकता हूँ अगर तुम मुझे वही फूल ला कर दो तो। उसकी बातें सुनकर मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हूँ। फिर वहाँ से ही मैं उस फूल की तलाश में निकल पड़ा और सीधा जंगल की तरफ चल दिया। वहाँ मुझे हर तरफ फूल ही फूल दिखाई दिए, लेकिन मुझे जिस फूल के बारे में उसने बताया था वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पूरा दिन मैं उस फूल की तलाश में लग गया। रात हुई तो मुझे जंगली दरिंदों के दहाड़ने की आवाज़ें आने लग गईं। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया। क्या करता, रात तो गुजारनी थी। रात गुजरती रही कि अचानक मेरी नज़र एक रोशनी पर पड़ी। पहले तो मैं उस रोशनी को देखकर डर गया, फिर हिम्मत करके सोचने लगा। डर इसलिए रहा था कि मैं इस जंगल में अकेला था और जंगली जानवरों का खतरा था, क्योंकि मुझे उनके दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन रोशनी को देखकर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया। मैं उस तक जाऊं और देखूं कि वो क्या चीज़ है। वो बहुत खूबसूरत चमक रही थी। मैं दरख्त से आहिस्ता से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर मैंने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। पास पहुंचकर मैंने देखा कि वो कोई बहुत ही खूबसूरत पौधा था और उसके फूल चमक रहे थे और वो अंधेरे में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने मज़ीद गौर से देखा और उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये वही फूल थे जिनके बारे में उसने मुझे बताया था, जो अपने आप को इंसान कह रहा था। मैंने एक फूल तोड़ा और एक दरख्त पर जाकर बैठ गया और रात भर जागता रहा, क्योंकि मुझे जंगली दरिंदों का ज़्यादा खौफ था। खुदा खुदा करके मेरी ये रात बीत गई। सुबह होते ही मैं जंगल से निकल पड़ा और उस आदमी के पास जा पहुंचा, जो एक दियो से कम न था।
مجھے دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ سے پھول پکڑا اور اس کی ایک پتی کو ایک لمحے سے پہلے کھا گیا۔ میری نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ غلط، لیکن جلدی اس کی حالت بدلتی جانے لگی اور ایک خوفناک دیو سے انسانی شکل میں آنے لگا۔ اسے انسان بنتا ہوا دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور اسے اپنے گاؤں کے غائب ہونے والے ساتھیوں کا پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ میں نے جا کر اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ موت کا خوف دلوں میں لیے قید تھے۔ میں نے ان کو رہا کر دیا اور پھر اس دیو نما انسان کو لے کر گاؤں تک پہنچا۔ میرے ساتھ غائب ہونے والے لڑکوں اور ایک اجنبی کو دیکھ کر گاؤں والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے چودھری صاحب کو تمام کہانی سنا دی اور یہ بتایا کہ یہ وہ انسان تھا جو ہمارے مال مویشی کھاتا تھا۔ چودھری اس کو دیکھ کر آفس سے باہر ہو گیا، کیونکہ اس نے نہ صرف جانوروں کو کھایا تھا بلکہ جو لوگ مرے تھے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ چودھری نے اس کو مارنے کا حکم دے دیا۔ ہم نے نجومی بابا کو یہ خوشخبری سنانے کا فیصلہ کیا اور بابا کے پاس چلے گئے، لیکن وہ بابا ہم کو کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہم بابا کو تلاش کرنے لگے لیکن وہ کہیں بھی ہم کو مل ہی نہیں رہے تھے۔ اس کا ایک کالا بیگ وہاں پڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس بیگ کی طرف چل دیے۔ میں نے کہا، جب میں نے بیگ کو کھولا تو خوف سے میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس بیگ میں دل، گردے اور انسانی خون لگا ہوا تھا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اصلی قاتل کون ہے، لیکن کسی پر ظاہر نہ کیا۔ ہم نے اصل مجرم پکڑ لیا ہے، کیونکہ ہم کو بابا آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اسے ہم اپنے ساتھ گاؤں لے آئے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ اس نے سب کچھ جان لیا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اس سے قبل کہ ہم لوگ اس پر وار کرتے اس نے ہم پر وار کر دیا۔ اس نے پھونک ماری تو آگ کے گولے ہماری طرف آنے لگے، لیکن وہ ہمارے جسموں سے ٹکرا کر غائب ہو جاتے۔ اس کی اصل وجہ ہمارے گلوں میں آیت الکرسی کے تعویذ موجود تھے جو کہ ہر شیطانی وار کو روک رہے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ پھر ہم نے اس کو قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ اور منہ رسیوں سے باندھ دیے۔ گاؤں لے جانے لگے۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کے لوگ بھی آ گئے۔ ہم بابا کو گاؤں لے کر گئے۔ بابا کے چہرے پر ایک خوف سوار تھا۔ اس نے اپنی زبان کو قفل لگا لیا۔ چودھری جو بھی بات اس سے پوچھتا وہ کسی بھی بات کا جواب نہ دیتا، یہاں تک کہ ہم نے ہر طرح کی اسے اذیت دے ڈالی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو 2 دن دیتے ہیں، اگر اس نے اپنی زبان کھول دی تو ٹھیک، ورنہ کچھ اور حل سوچیں گے۔ ہم نے اس کو وہاں ہی باندھ دیا اور پھر 2 دن بعد ہم نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا تو وہ بولا کہ تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گا، تم لوگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو اور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی یہ بات سن کر ہم لوگوں کو غصہ آ گیا۔ وقاص جذبات میں آ کر اس کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ تکلیف سے بے حال ہونے لگا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ ایک جادوگر ہے اور اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے اسے 37 دن کا چلہ کرنا تھا اور اسے ان 37 دنوں میں انسانی دل اور گردے چاہیے تھے۔ تب ایک چڑیل میرے قبضے میں آ جاتی جو بہت طاقت والی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے میری غلام بن جاتی، لیکن تم لوگوں نے میرا چلہ مکمل نہ ہونے دیا، مجھے بیکار کر دیا۔ وہ ہم سب سے معافیا مانگنے لگا، لیکن ہم لوگ اس کو معاف کیسے کر دیتے؟ ہمارے گاؤں والوں کو اس نے مارا تھا اور ان کے گردے دل نکال کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ چڑیل کو قبضے میں کرنے کے بعد وہ اس کو کھلائے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی غلام بنائے گا۔ ہم نے اس کو مار ڈالا اور یوں ہمارے گاؤں میں ہمیشہ کے لیے سکون ہو گیا۔ اس کے بعد ایسا کوئی بھی واقعہ ہمارے گاؤں میں دوبارہ رونما نہ ہوا۔ اب شام نگر والے خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو اب کسی کا بھی خوف نہیں ہے۔